हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज गर्मी की छुट्टियों का ऑलमोस्ट 15 या 16वां दिन चल रहा है। तो आज हमें मुहूर्त मिला है घर जाने का, और घर जब जाना हो वो भी 1 डेढ़ महीने के लिए, तो सारा का सारा कमरा जो है वो क्लोज करके जाना पड़ता है दोस्तों। बस वही चल रही है यहाँ पे क्लोजिंग। सारा सामान जो है घर जाने के लिए मैंने पैक कर दिया है ऑलमोस्ट। ये वाला बैग फुल हो चुका है, ये वाला बैग फुल हो चुका है, ये वाला बैग फुल हो चुका है। और अभी इतना ज़रा सारा जो सामान है वो समझ नहीं आ रहा कहाँ डालूँ और कहाँ नहीं डालूँ। और अभी फ्रिज में बहुत सारी वेजिटेबल्स और बहुत सारे फ्रूट्स पड़े हैं, वो भी कहाँ आएगा। कभी कभी तो लगता है कि 2 व्हीलर की जगह मैं यूटिलिटी ले लूँ, ताकि सारा सामान एक साथ मैं इजीली लेके जा सकूँ। छुटकी गुड़िया रानी है, वो सो गई है। मुझे इसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन सी लग रही है कल से, तो इसीलिए मैंने इसे सुला दिया है। अब जैसे ही उठेगी फिर देखते हैं, खाना वगैरह खाकर निकलते हैं घर की ओर। का मतलब ये नहीं होता कि कमरे में लॉक लगाया, सामान पैक किया और चल दिए। सब कुछ क्लोज़ करके जाना पड़ता है। जैसे फ्रिज में जितना भी सामान था वो क्लोज़ करना पड़ा, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो सारी बंद करनी पड़ी, और फ्रिज भी प्रॉपर्ली क्लीन करके जाना पड़ेगा, सारा खाली करके जाना पड़ेगा। तो कम से कम 3-4 दिन से ज़्यादा लग जाते हैं जब भी घर जाना हो लंबे टाइम के लिए, ताकि ये जितना भी सामान है घर ले जा सके, यूज़ में आए। फ्रिज में रखा रखा सड़े रही, और एटलीस्ट जब वापस आएँ तो चैन की सांस ले पाए। तो यहाँ पर सारे के सारे बर्तन धोकर मैं जाऊँगी, और आप मानोगे नहीं, जब मैं वापस आऊँगी तो भी मैं सारे के सारे बर्तन वॉश करूँगी। क्योंकि भैया वैसे तो मैंने कॉकरोच की दवाई जो है वो लगा दी है, लेकिन वही है कि बंद कमरे में क्या क्या नाचता है, कीड़े मकोड़े। और रेनी सीज़न स्टार्ट हो ही गया ऑलमोस्ट, तो अब तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस मुझे खुद ही लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर घर जाने से पहले ये मान लीजिए कि 1 हफ़्ते पहले से मेरी ये कार्रवाई शुरू हो जाती है, और 1 हफ़्ते तक मुझे कमरे में रहकर ये सब कुछ करना पड़ता है। फ़िलहाल तो मुझे इस टाइम समय ही नहीं मिला कमरे में रहने का, क्योंकि कहीं मैं प्रचार में व्यस्त थी, कहीं मैं मायके चली गई थी किसी ज़रूरी काम से। तो थोड़ा सा जो टाइम मिला है उसमें ये सब कुछ चल रहा है मेरा। तो फ़िलहाल मैं सारी की सारी चीज़ें अच्छे से क्लोज़ कर चुकी हूँ, सामान बिल्कुल पैक हो चुका है। बचा कुचा सामान जो था वो मैं घर ले जा रही हूँ। अब घर भी कितना ले जाऊँ दोस्तों, क्योंकि 2 व्हीलर में जाना है, और शादी भी है हमारे घर पर, आपको मैंने पहले ही बताया है। तो मेरे सारे ब्लॉग्स आप देखते रहिए, क्योंकि शादी में जितना मैं जाऊँगी उतना मैं आपको भी ले जाऊँगी। वैसे तो आपने शादी के बहुत से ब्लॉग देखे होंगे, लेकिन आपको ये पता है कि मैं कोई भी चीज़ मिस नहीं करती, और मैक्सिमम आपको शादी में ज़रूर ले जाऊँगी। तो ऑलमोस्ट शाम ढल चुकी है, बच्चे उठ गए हैं, रेडी हो चुके हैं हम, और सामान देखने में बहुत ही कम लग रहा है, लेकिन सच में ये कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और शुक्र है जो पति देव जी आ गए, थोड़ा इजी हो जाएगा सामान ले जाने के लिए। और अब हम निकल चुके हैं। काव्या जो है वो मेरे साथ स्कूटी में ट्रैवल करेगी, और वैष्णवी इनके साथ जाएगी। तो मैं और काव्या निकल चुके हैं अपनी ड्राइव पे। हम दोनों मिलकर एंजॉय करते हैं ड्राइव। वैष्णवी हमारे साथ होती है तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस हमें लेनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक हैवी ड्राइवर हूँ, मतलब बहुत ही ख़तरनाक। तो यहाँ से निकलकर अब हम अपने एरिया में कुछ देर बाद पहुँच जाएंगे। नहान ऑलमोस्ट हम महीने बाद ही आएंगी, तो महीने बाद जो कमरे का हाल होगा वो हमें ही भुगतना पड़ेगा। आप सब समझ सकते हैं कि अगर 5 दिन भी आप किसी जगह को बंद रखें या इंसान वहाँ ना रहे हैं, तो भी वहाँ उतनी ही गंदगी हो जाती है जितना इंसानों के रहने पर होती है। तो फ़िलहाल हम अपने एरिया में पहुंच गए हैं, और बाय बाय नहान। अब 1 महीने के लिए हम ठंडी हवाओं में जा रहे हैं अपने घर। वैसे तो हमारे घर पे बिल्कुल भी ठंडी हवाएं नहीं है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और आप मानोगे नहीं कि मुझे अपने रूम के अलावा गर्मी कहीं भी बिताने का दिल नहीं करता है, क्योंकि मेरा रूम सच में थोड़ा सा कूल है और जगह से ज़्यादा अच्छा है। तो हमें जाते जाते ढल गई है शाम, और शाम जैसे ही इन पहाड़ों में ढलती है तो आप समझ सकते हैं कि ठंडी ठंडी हवाएं जो 2 व्हीलर पे लगती हैं वो 4 व्हीलर का मज़ा नहीं देती है। मुझे तो वैसे भी ट्रैवल करना 2 व्हीलर पर ही पसंद है, 4 व्हीलर पर मुझे पसंद ही नहीं है। लेकिन मैंने सोचा है इन फ्यूचर मैं 4 व्हीलर ज़रूर सीखूंगी, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है ना, सीखा हुआ काम कभी खाली नहीं जाता, और कभी ना कभी काम आ ही जाता है। तो आपको हर काम सीखना चाहिए, मेरा ये मानना है दोस्तों। आपको तो पता ही है मैं शहर में पली बड़ी हूँ, लेकिन फिर भी मैं गांव का काम सीखने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो फ़िलहाल हम पहुँच चुके अपने एरिया में, और हमारा ऊबड़ खाबड़ और ख़तरनाक रास्ता आप देख ही सकते हैं। हम यहाँ पर ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत हो चुकी है सड़क की। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि जैसे ही बरसात होगी उसके बाद हमारा क्या हाल होगा भगवान। आप देख सकते हो, हम भी किसी सामान देखो दोस्तों, सामान देखो। वेरी स्ट्रॉन्ग, यस। धीरे रास्तों को पार करते हुए वो दूर आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा घर। तो दोस्तों अगर सड़क होती और
कुछ हो पाता तो हम भी डेवलप विलेज में आते, लेकिन अभी तो हम बिल्कुल अनडेवलप्ड में ही आते हैं। आप देख सकते हैं कि रास्ता ऐसा ऐसा। काव्या को मिली है, काव्या की एक नई फ्रेंड जिसका नाम है शिनाया, जो अभी 4th क्लास में है। और ये है मिस्टर विहान, और ये वैष्णवी का उल्टे काम जो कि आप हमेशा ही देखते हैं। और ये है घर, और आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर। तो गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय बाय।